हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। सभी वैष्णव को देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। तो हमारी क्लास जो है वो श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक चल रही है, नारद भक्ति सूत्रा। तो आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। क्लास शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन रेज करेंगे, जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे, सेकंड नाम अपराध। सेकंड नाम अपराध किसको याद है? हमारे 10 नाम अपराध होते हैं, सेकंड नाम अपराध किसको याद है? ब्रह्मा विष्णु हाँ जी। शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के समान। कौन बोल रहा है? आदित्य माता जी बोलिए। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के समान समझते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच माता जी। अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही। तो सेकंड नाम अपराध है कि देवी देवताओं को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तो समान नहीं समझना तो हम सबको आता है, लेकिन देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना, और इस्कॉन में कहीं हम देवी देवताओं का अपराध तो नहीं करते हैं। आज जो है सावन का पहला सोमवार है, और हमारे परम वैष्णव जो शिव जी है उनका फर्स्ट सोमवार है। कितने लोगों ने जाके टेंपल में दर्शन किए? क्या ये जरूरी नहीं था? कहीं हम देवी देवताओं को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे? क्या ये गलत प्रश्न है? तो मैं आप लोगों का व्यू जानना चाहूंगी। कहीं हम देवी देवताओं को नेग्लेक्ट करके सेकंड नाम अपराध तो नहीं कर रहे? कहाँ बोला है शिल प्रभुपाद ने? शिल प्रभुपाद ने हमेशा कहा है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप गुजर रहे हैं या वहां पे हैं, तो वहां के देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में। निश्चित प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे श्रेष्ठ है। तो कहीं इस्कॉन में रहकर हम देवी देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहे? ये मेरा प्रश्न है। तो आपकी क्या राय है इस पर? यस, शुरू करते हैं। प्लीज कोई बात करना चाहेगा इस पर कि देवी देवताओं को अपमान कैसे नहीं कर सकते? हाँ, नंदी मुखी माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। माता जी हरे कृष्णा, मैं ये कह रही हूँ कि उनको मान देना चाहिए, पर उनको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। मान तो देना चाहिए। आज हाँ। वैष्णव का भारत में हम सब रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भारत के बाहर रहे हैं। हम लोग शिव की महिमा बहुत ज्यादा जानते हैं। हम लोग ठीक है, वहां जाके पूरा मंदिर में पूजा करना ये सब तो अलग बात है, लेकिन सावन के पहले सोमवार का तो हिंदू परंपरा में सबको महत्व पता है। एटलीस्ट मंदिर हमें जाना चाहिए कि नहीं? प्रचार की दृष्टि से भी तो जाना चाहिए। अगर हम पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करेंगे तो हम कैसे प्रचार करेंगे? क्या हम अपराध तो नहीं कर रहे? हम सेकंड नाम अपराध में हैं, और अगर हम अपराध में हैं तो शुद्ध भक्ति कैसे होगी? ठीक से शिल प्रभुपाद को पढ़िए। इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन रेज करती हूँ। आपको उसमें इंडल्ज होने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप जाइए, व्रत रखिए और पूरा वो विधि विधान जो पहले करते थे वो करिए, लेकिन एटलीस्ट अपने टेम्पल, अगर आपके जैसे हम लोग की सोसाइटी में नया टेम्पल बनाया, हमने डांट के सबको भेजा और खुद भी गए वहां पे, ऑफर किया, ऑबिसेंसेस ली। वहां के जो ब्राह्मण हैं उनको बोला कि आप भोग कराइए, प्रसाद कराइए। ठीक से पढ़िए रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में। उन्होंने बोला है 6 चीजों के प्रति हमें अपनी दृष्टि कैसी करनी पड़ेगी? ममत्व बुद्धि करनी पड़ेगी। मध्यम अधिकारी बनने के लिए हमारे पास इज्ज ममत्व बुद्धि होनी चाहिए, है ना? कौन कौन से? उसमें ब्राह्मण भी हैं। हमें ब्राह्मणों को भूलना नहीं है। भारत के ब्राह्मणों को आपको भूलना नहीं है। भारत के ब्राह्मणों को आपको इंपॉर्टेंट देना होगा, और देना चाहिए भी, देना चाहिए भी। इंपॉर्टेंट देना स्तर के अनुसार और उनको सर्वस्व मानना दो अलग अलग चीज है। आप समझ रहे हैं मतलब? तो ठीक से प्रभुपाद को पढ़िए, ठीक से प्रभुपाद को पढ़िए। तो कहीं हम सेकंड नाम अपराध तो नहीं कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये श्रावण में शिव जी के टेम्पल जहाँ अपने आपके नीचे उधर उधर कहीं होगा आसपास, वहां जाके एटलीस्ट हम प्रणाम तो कर सकते थे, एटलीस्ट गोपेश्वर महादेव के तो दर्शन कर सकते थे, हाथ जोड़ सकते थे, है ना। माता जी तो ये बड़ौदा करना वाले चाहिए। मंदिर में, माता हाँ, जी बड़ौदा मंदिर में शिव जी की रोज माला भी बनती है, और शिव जी का थोड़ा हमारे मंदिर से थोड़ा सा मायापुर पीछे। टेम्पल में ऐसा होता है, मायापुर टेम्पल में हाँ जब परिक्रमा होती है तो पहले सबसे पहले शिव जी मंदिर वहां पे जाया जाता है। क्यों नरसिंह हाँ स्तुति ठीक बोल रहे हैं? यस माता जी, वो राजापुर के जगन्नाथ मंदिर में भी शिव जी शिव का जी है। बना हुआ है, शिव जी बने हुए हैं। तो भूलना नहीं है कि आप नित्य मुक्त नहीं हो चुके हैं, यू आर स्टिल इन मटेरियल वर्ल्ड एंड नित्य बद्ध जीव, एंड whom you are forgetting, it is also very important. दुर्गा देवी अधिष्ठाता देवी हैं यहाँ की, डोंट टेक पंगा। और शिव जी हर जगह क्षेत्रपाल के रूप में मिलने वाले हैं अगर आप बाहर निकलेंगे तो। अगर हमारा रिलेशन ही नहीं रखेंगे, शिव जी की पोजीशन हमें बहुत अच्छी से समझनी चाहिए। शिव जी देवता नहीं है और शिव जी भगवान भी नहीं है, इन दोनों को मिलाने वाली कड़ी है। तो इतने इम्पोर्टेंट वैष्णव है, इतने इम्पोर्टेंट वैष्णव है। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़िए, प्रचेताओं से जब वो मिले, रुद्र गीत दिया है उन्होंने, है ना। तो कहा कि केवल इस रुद्र गीत को रिसाइट करने से भगवान के दर्शन होंगे, और उन्होंने बिल्कुल माना प्रचेताओं ने। उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया कि आप तो नारद मुनि होते तो ठीक था, वो तो वैष्णव परंपरा में, आप अरे रुद्र परंपरा में तो शिव जी हैं। आई कांट यू, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपराध भी कर रहे हैं। सेकेंड नाम अपराध को प्रॉपरली आप लोग जरूर समझने की कोशिश कीजिए। तो यथावत एटलीस्ट शिव जी को वैष्णव समझकर परम वैष्णव बोला गया। शिव जी को केवल वैष्णव नहीं बोला गया, शिव जी को परम वैष्णव बोला। तो क्या हमारे एक प्रणाम के भी अधिकारी नहीं है? हम लोग किस ओर जा रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा। तो ऐसे हमें नहीं बनना है। हमें सेकंड नाम अपराध अगर हम करते तो कभी शुद्ध नाम नहीं ले सकते। तो मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी थी कि एटलीस्ट हम एक प्रणाम जरूर कर सकते हैं। अगर आसपास मंदिर है तो वहां जाना चाहिए शिव जी के मंदिर में, और उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, बोलना चाहिए आप मेरी कृष्ण भक्ति में मेरी बाधाओं को दूर करके शुद्ध प्रेम प्रदान करने में मदद कीजिए। माता जी हम नंदी किसी के लिए प्रे भी करते हैं ना, किसी के लिए प्रे करते हैं तो ऐसे प्रे कर सकते हैं कि मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आप तो वैष्णव के वो हो ना, भगवान के परम प्रतिनिधि हो, वैष्णव। परम वैष्णव भगवान के प्रतिनिधि हो, तो आप मेरी बात भगवान तक पहुंचाइए। उनको प्रणाम कर सकते हैं। कोई स्पेशल ऑस्पिशियस डेज पर हमें जरूर जाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए जो नंदी है, नंदी कृष्ण है। जो नंदी है शिव जी के मंदिर में बैठे हुए, वो कृष्ण है। हाँ माता जी, हम किसी किसी के घर में रखे हुए, यहाँ किसी किसी के घर में रखे हुए टेम्पल में। अच्छा अच्छा। हाँ, नंदी। तो नंदी जो है वो कृष्ण है माता जी। कृष्ण जो है नंदी बन के गए हैं, भगवान को सर्व कर रहे हैं शिव जी को, और हम कृष्ण को सर्व कर रहे हैं, प्रणाम भी नहीं करते। तो कहीं हम सेकंड नाम अपराध तो नहीं कर रहे देवी देवताओं के प्रति। तो ये ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट आदर भाव बिल्कुल रखना चाहिए। हमें ये लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन क्षेत्र के जो निवासी है, क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अभी तो खैर इतना परंपरा नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर एक सिटी होती थी, मोहल्ला होता था, तो उस मोहल्ले के भी इष्ट देव होते, देव या देवता, देवी होती है, देवता होते हैं, हर मोहल्ले के होते हैं। वी हैव टू प्रणाम दैट देवी देवता, उनसे हमें कृपा लेनी चाहिए। तो उससे क्या होते हैं, वो हमें कृपा देते हैं, तो हम प्रचार कर सकते हैं, हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। वी डोंट हैव टू नेग्लेक्ट, वी हैव नो, क्या कर सकते हैं, हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, पोजीशन पता होगी। शिल प्रभुपाद कहीं जाते थे, और अगर वहां पे दुर्गा देवी का मंदिर होता तो शिल प्रभुपाद जाके वहां पे प्रणाम करते थे और प्रार्थना करते थे कि मैं जिस विचार मिशन के लिए आया हूँ, आप मुझे सफलता प्रदान कीजिए, कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार करने में मुझे 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 सफलता प्रदान कीजिए। इसका मतलब क्या है, हम राइट सोर्सेस को जानते हैं, हम राइट सोर्सेस को जानते हैं किससे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ये बात अलग है कि ठीक है हम अगर भक्ति में है, टाइम नहीं मिल रहा, वो ठीक है। लेकिन जैसे आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, उसी तरह आज शिव जी का पहला सावन सोमवार है,
वो भी बहुत ऑस्पिशियस डे होता है। इस दिन वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वैष्णव को देख के बहुत प्रसन्न होंगे। तो आप सब वैष्णव तिलक लगा के जरूर जाइए, एटलीस्ट प्रणाम कीजिए, उनको दूध चढ़ा सकते हो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो गंगा जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी मत कीजिए, आप केवल प्रणाम करके आइए और हरे कृष्ण महामंत्र उनको बोल के आइए, लेकिन करना चाहिए। तो ये करने से हम सेकंड नाम अपराध, हमारे हृदय में कहीं रुष्टता आती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है दया के ऊपर ये बात बताते हैं कि गृहस्थ जो है उन्हें दान देना ही चाहिए। जैसे सड़कों पे लोग आते हैं ना, हम लोग शीशा ऊपर कर लेते हैं, शीशा ऊपर मत कीजिए, आप कुछ ना कुछ उनको जरूर दीजिए, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, नहीं तो उनके लिए प्रार्थना करिए। और नहीं तो आप अगर 5-6 रुपया 5-10 रुपया अगर आप उसको हरे कृष्ण महामंत्र बोल के दे देते तो उसको कुछ घटता नहीं, लेकिन वैष्णव को देना चाहिए, है ना। और नहीं दे सकते तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, नहीं बोल सकते तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी के पास धन नहीं होता तो पूर्व जन्म के पाप संस्कारों के कारण धन नहीं होता। बहुत पापी व्यक्ति के पास धन नहीं होता। धन ना होना एक तरह का दुर्भाग्य है, इसी तरह पुत्र ना होना दुर्भाग्य है, ऐसे शास्त्रों में लिखा, मैं अपने आप नहीं बोल रही। तो पुत्र पुत्री ना होना, धन ना होना, या उसमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जो कृष्ण भक्ति नहीं करता वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे करके उन्होंने बताया, श्लोक है। तो उसमें बताया कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी को धन नहीं हो, है ना, किसी के पास बुद्धि नहीं, मेधसा, एजुकेशन नहीं ले सकता, फूल दिमाग होता है, दिमागी नहीं होता है। उसी तरह बाद में लास्ट में बताते हैं कि सबसे भाग्यहीन व्यक्ति वो होता है मनुष्य जीवन में जो कृष्ण भक्ति नहीं करता मनुष्य शरीर। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों में से अभी कितने लोग जाएंगे शिव मंदिर? हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, यस, हाँ जी माता जी, मैं एवरी शिवरात्रि जाती हूँ, लेकिन सावन के महीने में मैं इतना मतलब इग्नोर ही जैसे मैंने कर दिया, जैसे आपने आज मेरे को बताया तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को खुद पे आ रहा है कि मैं क्यों नहीं गई। और मैं एवरी मंडे जाऊंगी। एक्चुअली आप लोगों को मैं इसलिए अवेयर कर रही हूँ कि एक इस्कॉन में एक परंपरा बनती जा रही है और हम सेकंड नाम अपराध की श्रेणी में हैं, इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ा है श्रील प्रभुपाद को हमने। आप लोग भी पढ़िए, श्रील प्रभुपाद ने कभी मना नहीं किया है। श्रील प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने आदर के अनुसार सबको व्यवहार करने के लिए कहा है। और भक्त इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो आदर के अनुसार व्यवहार करता है। हमें कृष्ण के हर लोगों को समझना होगा ना, प्रतिनिधि के रूप में तो हम दे सकते हैं ना, आदर तो दे सकते हैं ना। और शिव जी देवी देवता नहीं है, शिव जी परम वैष्णव है, ये पोजीशन भी याद रखना चाहिए। तो जैसे हम अपने, जैसे राधा गोविंद महाराज इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि हम जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का तिरोभाव आविर्भाव दिवस मनाते हैं और शिव जी के बारे में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या वो वैष्णव नहीं है? वो तो परम वैष्णव है। तो मेरा कहने का मतलब है हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को मिस करते हैं, तो मिस कर मत करिए, क्योंकि हमको इसी दुनिया में रह के प्रचार प्रसार किया है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 6 G's पर एम्फेसाइज नहीं करते है ना। 6 G में बताते हैं गिरिराज जी की, है ना, गिरिराज जी की, गांधारी का गिरिधारी की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासी की, हरिनाम की, और गोवर्धन की दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा मंत्र की, और साथ में ब्राह्मणों की। ममत्व बुद्धि होनी चाहिए, आदर करने को नहीं कहा है, ममत्व बुद्धि होनी चाहिए। और ये चीजें मैंने, हाँ, और ये सब गुण ममत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, हाँ, यस यस। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो क्या हुआ, जो ब्राह्मणाज होते हैं समाज के, उनको भी हमें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो भी आदर के पात्र है। क्योंकि भगवान की सेवा करें चाहे वो जिस भी श्रेणी में हो, तो कम से कम आदर के पात्र है। उनमें ममत्व, मैंने क्वेश्चन किया था, ये कई वैष्णव से क्वेश्चन किया कि हम आदर तो देना चाहिए, लेकिन ममत्व बुद्धि क्यों ब्राह्मणों के लिए?
मेरा ये प्रश्न था कि हम आप ममत्व मतलब समझ रहे हैं कि अपना समझना, मतलब अपने जैसा समझना, है ना। तो हम के ममत्व कैसे ब्राह्मणों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो परम सत्य की अवधारणा भी नहीं जानते, वो ये भी नहीं जानते कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है ना। निर्विशेषवाद पर भी हो सकते हैं ब्राह्मणास, तो उनमें ममत्व बुद्धि कैसे। तो वो बताते हैं क्योंकि वो भगवान को अति प्रिय है, बस। सभी वैष्णव का एक ही जवाब था, महाराज लोगों का भी यही जवाब था, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। वो करप्टेड जरूर हो चुके हैं, लेकिन भगवान को ब्राह्मण बहुत पसंद है। वो ब्राह्मण हिताय च, वो ब्राह्मण हिताय च। तो ठीक है, कलयुग में करप्शन है, लेकिन हमें उन्हें जरूर आदर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें अगर ज्ञान मिल सके, शिल प्रभुपाद की बुक रीडिंग कर सके, तो वो और अच्छा है, क्योंकि वो जो प्रचार कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, हमारे आसपास जो ब्राह्मणास रहते हैं, अगर वो शील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार करे, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा प्रचार कर सकते हैं? वो ज्यादा प्रचार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सब ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर वर्णाश्रम के सिस्टम को ही ठीक करने में हेल्प कर सके, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर कोई ब्राह्मण में से जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, है ना, कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट बताया। और एक महाराज थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे एक स्त्री जब है, अगर किसी पुरुष से विवाह करती है, तो केवल उस पुरुष से विवाह नहीं करती, वो उसके पूरे परिवार के लोग उसके संबंधी हो जाते हैं। उसी तरह जब हम कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, तो कृष्ण के सभी संबंधी अच्छे हो या बुरे सभी अपने हो जाते हैं। तो हमें इसलिए इस तरह से करें। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो उस सेंस में हमें, इसका ये मतलब नहीं कि मतलब आप लोग बहुत देवी देवताओं में लग जाए, ठाकुर जी को नेग्लेक्ट करते, फिर ये मतलब मत निकालिएगा प्लीज। एक टच है कि हम कहीं नेग्लेक्ट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं देवी देवताओं से। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए, अपनी सेवाएं छोड़ के नहीं उसको करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऑस्पिशियस डे है, तो शिव जी इज नॉट अ देवी देवता, शिव जी वैष्णव। आगे चले, हम लोग का शायद 22 सूत्र पढ़ना है, राइट। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो व्रज की गोपिकाएं हैं, वो शुद्ध भक्ति का एक उदाहरण है। नारद मुनि ये बात बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो गोपीजन करते हैं, और वो किस तरह का प्रेम करते हैं, भगवान के विरह में रोते हैं। ये सर्वोच्च भक्ति का लक्षण है, और उदाहरण जो है वो गोपियां हैं। इसके बाद नारद मुनि 22वें सूत्र में बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। शिव जी के श्रावण मास की जय। दाई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब देखिए नारद मुनि उसके आगे क्या बताते हैं। तत्र अपि न महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद। तत्र यानी उस संदर्भ में, यानी गोपियों के संदर्भ में, भगवान का महात्म भूलने हेतु उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। इसके पहले श्लोक में हम देख रहे थे कि गोपियां कहती हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़े क्षण के लिए मैं कृष्ण को भूल जाऊं, ताकि हम अपने कुछ काम धाम कर सकें। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है भक्ति में कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, और गोपियां कह रही हैं हमें थोड़ा विस्मरण हो जाए कि हम कृष्ण को छोड़ दे। राधा रानी का भाव में आता है कि मैं थोड़ा सा कृष्ण को भूल जाओ, हम उसको भी याद नहीं करने वाले, वो चला गया तो हम लोग को भी भूल जाना चाहिए, अब हम उसको बिल्कुल याद नहीं करेंगे। तुम लोग जितनी काली चीजें हैं बिल्कुल हटा दो। गोपियों का भी मुंडन करा दिया बाल का, कि काला देख के कृष्ण की याद आती है। कहाँ तक बचेंगे? फिर आंखों की पुतलियों को देख के कृष्ण की याद आती है राधा रानी, फिर वो रोने लगते हैं। मतलब
तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा ना कि हम कह रहे हैं कि स्मरण करना चाहिए भगवान का और गोपियां करें कि थोड़ी देर के लिए विस्मरण हो जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए नारद मुनि हमें समझा रहे हैं कि ये मतभेद नहीं है। अगर वो गोपियां ये करी कि थोड़े समय के लिए कृष्ण का विस्मरण हो जाए तो क्या उनकी आलोचना करनी चाहिए? क्या वो अपसिद्धांत बोल रही हैं? सुंदर पॉइंट है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बात है ना प्रेम मंजरी? क्लियर मैंने क्या कहा? हम हमेशा बोलते हैं कि भगवान का स्मरण करो, हमें तो याद ही नहीं आते भगवान, और वो जाओ भूलना, हमें तो मतलब ये नहीं है, ये भी एक तरह का ये भी एक तरह का रस है। दिखने में अब सिद्धांत लग रहा है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। तो यहाँ पे देखो अभी स्टैब्लिश करेंगे भक्ति में दिखती चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभास, लेकिन होती एक ही बात है। कैसे अभी देखते हैं तात्पर्य, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कौन पढ़ना चाहेगा इसको अच्छे लाउडली? ये सुकुमारी पढ़ो 2 पैराग्राफ पढ़ो। नारद गोपियों के संदर्भ में भी भगवान का महात्म्य भूलने हेतु उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। नारद संभावित आलोचना का उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि सभी वैष्णव गोपियों की प्रशंसा करते हैं एवं यद्यपि इस महिमा गायन में निर्विशेषवादी भी शामिल हो जाते हैं, तथापि कुछ दार्शनिक सोचते हैं कि गोपियों का प्रेम सूझबूझ से रहित है। चूंकि गोपियां एक सुंदर किशोर रूप श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई थी तथा चूंकि वे अर्धरात्रि में अपने घरों से भागकर उनके साथ चंद्रालोकित वृंदावन में नृत्य करने गई थी, मूर्ख आलोचक सोचते हैं कि गोपियों को पता नहीं था कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। नारद कहते हैं, गोपियों के प्रति यह आरोप असत्य है। गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु उनके साथ अपने अंतरंग रस में उन्होंने भगवान को सामान्यतः अर्पित किए जाने वाले भय और आदर को एक ओर रख छोड़ा था। भगवान की अंतरंगा शक्ति योगमाया भगवान के प्रभुत्व को धूमिल करने हेतु प्रेममयी अंतरंगता छा जाने वाली देती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि गोपियों जैसे शुद्ध भक्तगण आध्यात्मिक उन्नति से विहीन होते हैं। कृष्ण द्वारा अपने साथ आध्यात्मिक जगत से लाई गई गोपियों को छोड़कर शेष सभी गोपियां जन्म जन्मांतर के तप एवं अध्यात्म अनुशीलन के पश्चात ही माधुर्य रस की अपनी स्थिति तक पहुंची थी। कृष्ण के साथ खेलने वाले गोपियों के विषय में श्रीमद् भागवतम कहती है कि उन्हें यह स्थिति अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का ढेरों संग्रह करने पर ही प्राप्त हुई थी। अतः यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मुक्त भक्तगण यह भूल गए हैं कि कृष्ण भगवान है, वास्तव में यह योग माया का आयोजन है जिससे भगवान एवं उनके भक्तों का आनंद वर्धन हो सके। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। इसके आगे कोई रीडिंग करेगा? परम प्रेष्ठ माता जी। यस। हरे कृष्णा। उदाहरण स्वरूप जब वसुदेव अपने बाल कृष्ण को यमुना नदी के पार ले जा रहे थे तो बालक नदी में गिर पड़ा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, केवल वसुदेव के घोर प्रेम की परीक्षा हेतु भगवान कृष्ण यमुना जल में गिर पड़े जब वे नदी पार कर रहे थे। वसुदेव अपने बालक के लिए उसे उस उफनती नदी के बीच से निकालते समय पागल से हो गए। भागवतम 3.2.17। तात्पर्य, भगवान कृष्ण वसुदेव का यह नहीं सोचने देना चाहते थे, अरे कृष्ण स्वयं को बचा लेगा, वह भगवान है, अपितु वे वात्सल्य रस का पूर्ण उद्दीपन करना चाहते थे। इसी प्रकार माँ यशोदा कभी कभी बाल कृष्ण के लिए उसे दंड देकर मातृ प्रेम का प्रदर्शन करती थी, और जब उनकी माँ उन्हें दंड देने आती थी तो कृष्ण भय से भागकर इसका प्रतिकार करते थे। श्रील प्रभुपाद इस विरोधाभास की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त केवल विशुद्ध प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है एवं ऐसी भक्तिमयी सेवा का संपादन करता हुआ शुद्ध भक्त भगवान की स्थिति भूल जाता है। भगवान भी अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को तब और भी अधिक आस्वादन सहित स्वीकार करते हैं जब वह सेवा शुद्ध स्नेह के स्वतः स्फूर्त भाव से तथा किसी श्रद्धा युक्त आदर भाव रहित होकर की जाती है।
यदि माँ यशोदा भगवान की उच्च अवस्था जानती होती तो वे उन्हें दंड देने के में अवश्य झिझकती, किंतु उन्हें यह भुला दिया गया था, क्योंकि भगवान स्नेह में यशोदा के आगे बालपने की पूर्ण अभिव्यक्ति करना चाहते थे। माँ यशोदा की अद्वितीय प्रेमावस्था हेतु उनकी प्रशंसा होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय बालक के रूप में नियंत्रित कर सकती थी। भागवत 1.8.31 के तात्पर्य। ये संजय बोलो। हाँ पढ़ी नंदी मुखर्जी। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय बालक के रूप में नियंत्रित कर सकती थी। भागवतम का पहला स्कंद का 8वां अध्याय का 31वां श्लोक। तात्पर्य। एक और स्पष्ट उदाहरण कृष्ण का सखा अर्जुन है, जिसने अपने रथ के सारथी के रूप में अच्युत भगवान को स्वीकार किया था। जहाँ तक ब्रज गोपियों का प्रश्न है, वे अनेक बार कृष्ण की दिव्यता के गहन ज्ञान को अभिव्यक्त करती थी, किंतु विद्वान पंडित अथवा ध्यानी बनने हेतु उन्होंने कभी अपने माधुर्य प्रेम को कम नहीं किया। कृष्ण ब्रह्मांड की सबसे सुंदर कन्याओं के साथ नृत्य करना चाहते थे एवं इसलिए उनकी पूर्ण समर्पित सेविकाओं गोपियों ने प्रसन्नता पूर्वक उनका समर्थन किया। जब कृष्ण ने आधी रात में गोपियों को अपने पास बुलाया तो उन्होंने उन्हें सर्वप्रथम सद्धर्म उपदेश दिया। गोपियों ने उनके इस वर्ताव की आलोचना की, पर फिर भी उनके कथनों से पता चलता है कि वे भली भांति जानती थी कि कृष्ण कौन है। गोपियों ने कृष्ण से कहा, इस त्रिलोकी जगत में तुम्हारे संबंध में पुरुष या स्त्री का कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही तुम्हारी तटस्थ शक्ति अथवा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में कोई भी भोक्ता अथवा पुरुष नहीं है, हर कोई तुम्हारे द्वारा भोग्य है। इस त्रिलोकी जगत में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो तुमसे आकर्षित होने पर अपने सतीत्व पथ से टल न जाए, क्योंकि तुम्हारा सौंदर्य ऐसा दिव्य है कि न केवल स्त्री पुरुष अपितु गाय, पक्षीगण, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष तथा फल फूल हर कोई मंदो उन्मत्त हो जाते हैं। एवं हमारा तो कहना ही क्या। आगे बढ़ो या इसको कंप्लीट कीजिए बात। हाँ, वृंदावन छोड़ने के पश्चात उन्होंने गोपियों को संदेश देने होते उद्धव को भेजा था। जब उद्धव ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अप्रतिहता भक्ति देखी तो उन्होंने उनकी दिव्य पूर्णता की प्रशंसा की। मेरे प्रिय गोपियों, कृष्ण के संबंध में तुमने जो मानसिकता विकसित की है वह महान ऋषियों एवं संत जनों के लिए भी दुष्प्राय है। तुमने जीवन की उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यह तुम्हारे लिए एक महान वरदान है कि तुमने कृष्ण पर अपने मनों को स्थिर कर लिया एवं परम पुरुष के लिए अपने परिवार, घरवार, स्वजनों, पतियों और बच्चों को छोड़कर केवल कृष्ण को ही ग्रहण करने का निर्णय लिया। चूंकि तुम्हारे मन अब परमात्मा कृष्ण में पूर्णतः डूब चुके हैं, अतः विश्वव्यापी प्रेम स्वतः ही तुम में विकसित हो गया है। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि तुम्हारी बोलू कि तुम्हारी कृपा से मुझे इस स्थिति में तुम्हारा दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कृष्ण जब उद्धव या कृष्ण उनसे दार्शनिक बातें करते थे तो गोपियों सदैव व्यग्र होकर हो जाती थी, क्योंकि वे तो बस वृंदावन भाव में कृष्ण के साथ एकांत में ही रहना चाहती थी। अतः जब उद्धव ने उनकी प्रशंसा की तो उन्हें यह अधिक रुचिकर नहीं लगा। कभी कभी वे कृष्ण के बर्ताव को की भी निंदा करती थी, और तथापि वे उनकी परम एवं स्वतंत्र स्थिति से अवगत रहती थी। जैसा कि एक गोपी ने कहा, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, भाग्य लक्ष्मी के स्वामी हैं और आत्माराम हैं। उनका हम वृंदावन वासिनी कन्याओं से अथवा मथुरा नगर वासिनी कन्याओं से कोई प्रयोजन नहीं है। वे महान परमात्मा हैं। उनका यहाँ या वहाँ हम में से किसी के साथ भी कोई प्रयोजन नहीं है। सामान्य लोकाचार के अनुसार गोपियों को जानना अपराध है। कृष्ण द्वारा जब
उन्हें प्रदान की गई अतरंगा अचिंत्य है तथा उसे भौतिक इच्छा रहित व्यक्तियों के सिवा कोई नहीं समझ सकता। गोपियों का प्रेम अवश्य ही भय और आदर से परे है तथा फिर भी वह भौतिक कदापि नहीं है। निर्विशेषवादी कभी कभी गोपियों की प्रशंसा के प्रयास की छलांग लगाता है। वह कहता है कि गोपियों को संसारिक काम वासना से दूषित व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता, जबकि वह स्वयं इससे भी घोरतम अपराध करता है। वह सोचता है कि गोपियों के साथ कृष्ण के प्रसंग गहन आध्यात्मिक तथ्यों से भरपूर अलंकार है। मायावादी द्वारा गोपी भाव की प्रशंसा के पीछे आत्महनन करने अथवा भगवान में से एक होने की इच्छा होती है। अन्य शब्दों में मायावादी सोचता है कि सिद्धि के अंतिम पड़ाव पर गोपी यह अनुभव करेगी, उसका प्रेम स्पर्ध कृष्ण वह स्वयं है। हमने ऐसे दावों की मूर्खता का पहले ही निर्देश किया है, किंतु हम इसे पुनः कर रहे हैं जिससे मायावादी की तथाकथित कृष्ण लीला प्रशंसा का पर्दाफाश हो सके। इसके विपरीत नारद मुनि द्वारा गोपियों की कृष्ण भक्ति की प्रशंसा सारे शास्त्रों तथा ऋषियों द्वारा समर्पित है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ढंग से नारद मुनि ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अगर भगवान है तो भगवान में सभी चीजों का समावेश होता है, लेकिन जब भगवान में सभी चीजों का समावेश होता है तो उसमें विरोधाभास नहीं होता। लेकिन जब मटेरियल जगत होता है, भौतिक जगत होता है, तो वो अधूरा होता है, क्योंकि वो भगवान की एक शक्ति है ना, भगवान की शक्ति है। तो भगवान में भगवान की शक्तियों में अंतर होता है ना, वो एक पार्ट हो सकते हैं। और भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण में सभी चीजें होनी चाहिए, है ना। लेकिन जो अपूर्ण होती है, पार्ट होती है, उसमें कोई एक चीज रहेगी या दो चीजें रह सकती हैं या तीन चार चीजें भी रह सकती हैं, लेकिन पूर्ण चीजें नहीं रह सकती। इसलिए क्या होता है मटेरियल जगत में, या अगर हम कोई चीज अच्छा बोल रहे हैं और कोई चीज बुरा बोल रहे हैं, तो दोनों साथ नहीं चल सकते। या तो कोई चीज अच्छी होगी या तो बुरी होगी। तो ये एक्सपीरियंस है हमें। लेकिन भगवान में अच्छा बुरा दोनों होता है और फिर भी उनका कोई नुकसान नहीं होता, आपस में विरोधाभास नहीं होता। तो इसको समझा रहे हैं नारद कि मटेरियल कॉन्सेप्ट से स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं समझा जा सकता। हम अक्सर आप देखते होंगे कि कृष्ण की जब लीलाओं का वर्णन किया जाता है तो गोपियों का वर्णन किया जाता है, ये हमेशा ब्लेम लगाया जाता है कृष्ण पर कि वो तो रास लीला करते हैं, इतने स्त्रियों के साथ रहते हैं, है ना, और वो ये करते हैं वो करते हैं। तो पहले तो तत्व ज्ञान नहीं है लोगों को कृष्ण के बारे में भी और गोपियों के बारे में भी। गोपियां मटेरियल जगत की आम कन्याएं नहीं थी, गोपियों में भी कैटेगरी थी। एक कैटेगरी थी कि जो भगवान के आध्यात्मिक जगत से ही थी, नित्य मुक्त। और कुछ गोपियां जो थी, जो अगर उनको गोपी बनने का मौका मिला तो कब मिला, जब उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, है ना। तो कभी जैसे नैमिषारण्य के ऋषियों ने तपस्या की थी, दंडकारण्य ऋषियों ने भी तपस्या की थी, है ना, क्योंकि भगवान के रूप को देख के मोहित हो गए थे और उनके साथ रमण करना चाहते थे, इनकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है। तो ये भी भगवान के साथ रहना चाहिए। तो आप कैसे एक मटेरियल लड़की की तुलना गोपियों से कर सकते हैं? तो ये सब नॉलेज नहीं है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होती है। तो देखिए फर्स्ट में ही इन्होंने कहा है कि नारद मुनि जो है ये आलोचना का खंडन करते हैं। किस आलोचना का? कि जो गोपियां ये कहती है कि हमको कृष्ण को थोड़े समय के लिए भूल जाना चाहिए ताकि हम थोड़े से अपने काम काज में मन लगा सकें। तो इसका ये मतलब नहीं
से कृष्ण को ले जा सकते हैं। फिर वो राधा रानी के पास जब पहुंचते हैं तो कहते हैं हमारे कृष्ण को आप वापस कीजिए। ये कोर्ट केस चलता है, लड़ाई चलती है। तो कहते हैं अच्छा आप ही वो श्रीमती राधा रानी है। जब जानते हैं जब कृष्ण मुझसे बात करते थे तो हमेशा राधे ही राधे कहते थे, आप वही राधे हैं। अब उन लोग की कन्वर्सेशन हो रही है कहाँ द्वेष भाव कहाँ निकल गया पता नहीं। इससे पता चलता है कि रुक्मणी है या राधा है, वो कोई विपरीत परिस्थितियां प्रकट करती है, उसमें भी कृष्ण को आस्वादन देने का भाव होता है। भगवान उन रसों को चखना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक राजा होता है, वो जोकर शो करते हैं, है ना, कुछ कोई ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम, जोकर आते हैं, तो जोकर जोक करते 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 राजा के अपमान भरे शब्द में मजाक मजाक में बोल देता है, लेकिन राजा उसको एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि वो जोक कर रहा है, वो उस मूड में है, तो राजा को ऐसे शब्द बोलता है तो राजा उसको एंजॉय करता है। उसी तरह जो कृष्णा है वो भी कभी लड़ाई करना चाहते हैं। कृष्णा जो है कभी कभी जेलसी देखना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी में, इसलिए चंद्रावली बनाई है है ना, उसी लिए रुक्मणी बनाई है ना। सत्यभामा आते हैं, तो देयर आर डिफरेंट रसा कि भगवान उसको एंजॉय कर सके। तो उनका प्ले क्या होता है, वो केवल कृष्ण प्रेम के लिए वो लीला कर रहे होते हैं, अदरवाइज उनके अंदर कोई द्वेष नहीं होता। यहाँ पे न बोलते हैं भगवान का शुद्ध भक्त केवल विशुद्ध प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है। अभी समझ में आ गया ये बात कि ये अगर कोई विरोध भी कर रहा है या अब थोड़ा से अब शब्द भी, मान लो जैसे अभी सख्या की बात में बताया कि ठीक है तू टीम से बाहर हो जाए, तो वो अपमान नहीं कर रहा है कृष्ण का, कृष्ण वो रस आस्वादन करना चाहते हैं, सखा भाव, यू नो। तो कृष्ण की सेवा भाव होता है, यही भक्ति होता है। उस स्थिति में ये भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। श्री प्रभुपाद का यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, देखिए इसका जब ट्रांसलेशन हुआ है तो विरोधाभास एक उक्ति गोपियों की है और सत्य स्वरूप महाराज ने एक विरोधाभास उक्ति श्रील प्रभुपाद की रखी है, ये समझाने के लिए कि कैसे गोपियां विरोधाभास बोलकर भी एक ही बात कह रही हैं, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान जो है अगर ये सब बाल लीलाएं कर पाए, ये कर पाए क्योंकि वो आस्वादन करना चाहते थे और शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान को वो आस्वादन दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर है? प्रियदर्शिनी क्लियर हो रहा है बात? थोड़ा हाई तो नहीं जा रहा है? जी माता जी, ठीक है माता जी, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? सबकी शक्ल भी तो समझ नहीं आ रहा है थोड़ा डीपली है, सबकी शक्लें ऐसी बनी है, मुझे घबराहट होने लगी सब ऐसे एकदम ऐसे हो गया मुझे, सबकी शक्लें इस समय मैं फोटो खींच के भेजूंगा, आप लोग देखो सारी स्माइल गायब हो गई है सबकी, मुझे लगा कहीं पता नहीं मैं क्या बता रही हूँ। थैंक यू। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया कि जहां तक ब्रज गोपियों का प्रश्न है, अनेक बार कृष्ण की दिव्यता के गहन ज्ञान को अभिव्यक्त करती थी, किंतु विद्वान पंडित ज्ञानी उन्हें अपने माधुर्य प्रेम को कम नहीं किया। कृष्ण ब्रह्मांड के सबसे सुंदर कन्याओं के साथ नृत्य करना चाहते थे, जो कि उनको पूर्ण समर्पित हैं, सेविकाएं हैं, गोपियां हैं, उनकी प्रसन्नता पूर्वक समर्थन किया। जब कृष्ण ने आधी रात में गोपियों को बुलाया तो वो सद्धर्म का उपदेश दिया। सबसे पहले सद्धर्म का उपदेश दिया जो गोपियों को बुलाया। क्या था वो सद्धर्म उपदेश? यस नंदी मुखी माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। पति की सेवा करो। हाँ पति तुम लोग आधी रात को आ गई हो, अच्छी स्त्रियों को आधी रात को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपने पतियों को छोड़ के आई हो, अपने बच्चों को छोड़ दिया तुमने दूध पिलाते हुए, हाँ उनकी सेवा करनी चाहिए। कौन बोल रहा है? कृष्ण। अब बजा बंसी किस लिए रहे थे? बंसी किस लिए बजा रहे थे? गोपियों को बुलाने के लिए। और गोपियां आ रही, सबसे पहले क्या उपदेश दिया उनको? सद धर्म का उपदेश दिया। गोपियों ने उनसे इस बर्ताव की आलोचना की। क्या कहा? बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है वो। गोपियों को बुलाया तो मतलब गोपियां आग बबूला हो गई। एक तो बुलाया, हम छोड़ के आए, हमको ये ज्यादा फिलॉसफी बता रहा है कि हमें जो है ऐसे करना है।
फिर देखिए क्या कहते, इस त्रिलोक जगत में तुम्हारे संबंध में पुरुष या स्त्री का कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही तुम्हारी तटस्थ शक्ति है। ये पॉइंट नोट करना चाहिए। अब कृष्ण जो रासलीला कर रहे हैं, कृष्ण जो है अपनी ही शक्ति, तटस्थता शक्ति के साथ रासलीला कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरा ये शरीर है, ठीक है ना, ये मेरा हाथ है, शरीर है, मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ को ऐसे किस करती हूँ, इसमें कोई अब सिद्धांत है, कोई भद्रता अभद्रता है, वल्गैरिटी है कोई? नहीं माता जी, तो वल्गैरिटी नहीं है ना, वल्गैरिटी। तो कृष्ण जो है उनका क्रिएट किया हुआ जगत है, वो किसी के साथ रासलीला करे या जो मन है वो करे, उसमें वल्गैरिटी कैसे हो सकती है? जब किसी और की संपत्ति के ऊपर हम जब आलोचना कर रहे हैं या उसको भोग रहे हैं, तो वो गलत हुआ ना, यानी हम गलत हुए ना। हम जो पति पत्नी बनकर एक दूसरे का भोग कर रहे हैं एक्चुअल में हम तो कृष्णा की प्रॉपर्टी को लेकर भोगने की कोशिश कर रहे हैं। गलती तो हम कर रहे हैं, लेकिन ब्लेम हम कृष्णा को लगा। वो तो कृष्णा की ही सारी प्रॉपर्टी है। क्यों सुकुमारी, ठीक बोल रहे हैं? यस माता, है ना? हम सब कृष्णा की प्रॉपर्टी है, सत्य तटस्थ शक्ति है। तो कृष्णा अगर उनको भोग रहे हैं तो उसमें वल्गैरिटी कहाँ है? वल्गैरिटी तो हम लोग कर रहे हैं, उनकी चीज को हम भोग रहे हैं। समझ में आ रहा है गौरी? उनकी चीजों को हम भोग रहे हैं। तो वास्तव में कोई भी भोक्ता या पुरुष नहीं है। भोक्ता अगर कोई है तो वो कृष्ण है। इस त्रिलोक की जगत में कोई स्त्री नहीं तुमसे आकर्षित होने पर अपने सतीत्व पद से टल जाए, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य ऐसा दिव्य है कि केवल स्त्री पुरुष, गाय पक्षी पशु सभी ही तुमसे आकर्षित हो जाते हैं। कृष्णा, हम क्या आकर्षित हो, सभी आकर्षित हो जाते हैं। तो वृंदावन छोड़ने के पश्चात गोपियों का संदेश देने हेतु जब उद्धव को भेजा था, तो उद्धव ने जब गोपियों का प्रेम देखा तो उद्धव ने गोपियों की प्रशंसा की, और गोपियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उद्धव, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उद्धव। जनरली अगर आप किसी को आपको कोई काम करना है तो क्या करना चाहिए? अगले को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, फिर काम करना चाहिए, तो काम हो जाता है। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ उद्धव उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो गुस्सा हो रही है, वो गोपियां गुस्सा हो रही हैं, कह रहे हैं एक तो वो कृष्ण ऐसा करके हमारे साथ गया, दूसरा इसको भेज दिया है हमारा दिल जलाने के लिए। Unexpected behavior done by gopis। वो सबसे अच्छा प्रसंग लगता है, पता नहीं आप लोगों का भी प्रिय प्रसंग होगा, मुझे सबसे अच्छा लगता है राधा कुंड। जब राधा कुंड को प्राकट्य कर लेते हैं, एक पहले तो राधा रानी बोलती है तुम तो पापी हो, बैल की हत्या की है, तुमने गाय की हत्या की है, और तुमको तो सब कुंडों में नहाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तो तुम्हारे साथ नहीं आने वाले बिल्कुल भी। क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो पाप लग जाएगा बाबा, हम तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आने वाले। कृष्ण कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है? कृष्ण ने ठोका और सारे तीर्थों को बुला लिया, शाम कुंड बना दिया, उसमें भगवान उसमें प्रवेश करते हैं बड़े स्टाइल से। अब तो राधा रानी बड़ा अच्छे से हमारे साथ बिहेव करेंगी। तो राधा रानी को देखते हुए कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैंने सब स्नान कर लिया, नाउ आई एम प्योर, आप तुम लोग भी आ जाओ कुंड में। तो राधा ने कहती ना ना, तुम तो थे ही अपवित्र, इस कुंड को भी अपवित्र बना दिया है, हम लोग आएंगे तो हम लोग भी अपवित्र हो जाएंगे, हम अपना नया कुंड बनाएंगे। ये मतलब अनएक्सपेक्टेड जवाब। और कृष्णा तो कृष्णा किसी को बुलाए और वो कहे मैं नहीं आऊंगी, तुम तो अपवित्र हो। ये केवल गोपियां ही कर सकती है। ये सब बातें सिर्फ गोपियां ही कर सकती है। तो ये स्टैंडर्ड है गोपियों का, ये स्टैंडर्ड है गोपियों का, जिस तरीके से कृष्ण को वो प्रेम करती है। एक और लीला आती है जब आपने सर में दर्द होता है, कृष्ण को सुना है आप लोगों ने ना वो कथा? कृष्ण को जब सर में दर्द होता है तो उसका इलाज बताया जाता है कि चरण की धूली, कोई अपने चरण की धूली अगर कृष्ण के दे दे और कृष्ण उसको अपने माथे पे लगा ले तो सर दर्द ठीक होगा। द्वारिका की रानियों के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, सबने मना कर दिया भैया हम नहीं दे सकते अपना पैर चरण का धूली। उद्धव के पास जाते हैं, अर्जुन के पास जाते हैं, नहीं मेरे पैर की धूली नहीं, मैं श्री कृष्ण को नहीं दे सकता। गोपियों के पास जाते कहते ये इतना क्या है, 2-4 किलो और लेके जाओ, उनका सर दर्द ठीक कर दो, ये लो चरण की धूली और ले लो।
हमें नरक में 100 जन्मों तक जाना पड़े, लेकिन कृष्ण का सरदर्द ठीक होना चाहिए। अब प्रेम का लेवल देखिए, सबके पास गए ना, सत्यभामा से लेके सबके पास गए। हमसे भी मांगा होता तो हमारा भी यही जवाब था, नहीं हम तो कृष्ण को हम तो ये सोच ही नहीं सकते थे कि कृष्ण के सर में दर्द है, उनका दर्द ठीक होना चाहिए, उसके बाद अगर मुझे 100 जन्म तक कोई पाप भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुरु से भी प्रेम होना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो इफ्स एंड बट्स नहीं होते, उस समय लव होता है, और ये लव भावात्मक नहीं होता है, शास्त्र के आधार पर होता है। गुरु के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, प्रभुपाद के प्रति प्रेम भावनात्मक नहीं है, इसको शास्त्र के हिसाब से एस्टैब्लिश किया जाता है, इसलिए लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं समान लोकाचार अनुसार गोपियों को जांचना अपराध है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि आप अपनी विवेक भौतिक बुद्धि से गोपियों का क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। आप नहीं समझ सकते उनका स्तर, आप नहीं समझ सकते कि वो कृष्ण से किस लेवल तक प्रेम करती हैं। कृष्ण द्वारा उन्हें प्रदान की गई अंतरंगा अचिंत्य है ना। भगवान ने जो उनको इंटीमेसी करने का अधिकार दिया है, उनके साथ जो भी वो रमण करते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करने का हमारा अधिकार नहीं है। वो अधिकार प्राप्त करने के लिए भी शुद्धता होनी चाहिए। निर्विशेषवादी कभी कभी गोपियों की प्रशंसा के प्रयास में छलांग लगाते हैं। गोपियों को सांसारिक काम वासना से दूषित व्यक्तियों द्वारा समझा नहीं जा सकता, जबकि इससे भी घोरतम अपराध है यह सोचना कि गोपियों के साथ कृष्ण के प्रसंग गहनतम आध्यात्मिक तत्वों से भरपूर अलंकार हैं। गोपियों का प्रसंग जो है, ये जब तक कोई गंभीर भक्त नहीं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम को क्रम से पढ़ना चाहिए। बार बार श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमें क्रम से पढ़ना चाहिए, क्रम से पढ़ना चाहिए। पहले तत्व ज्ञान लेके लीला प्रवेश करना चाहिए, तो हमें कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। अन्य शब्दों में मायावादी सोचते हैं कि सिद्धि के अंतिम पड़ाव गोपियां यह अनुभव करेंगी उनका प्रेमास्पद कृष्ण वो स्वयं है। क्या सोचते हैं? अपनी तरह। निर्विशेषवादी और मायावादी क्या सोचते हैं? हाँ, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर हम ही भगवान बन जाएंगे। इसी तरह गोपियां हैं, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके विरह में स्मरण करती हैं, तो वो क्या सोचती है कि वो ही कृष्ण हो गई। कृष्णमय होना और कृष्ण होना दो अलग अलग चीजें होती है। कृष्णमय होना उसका रीजन है ना, जैसे कि जब कहीं कहीं राधा रानी जब कृष्ण को बहुत स्मरण करती तो ब्लैक कलर की हो जाती, और कृष्ण जो है कभी कभी राधा रानी को बहुत स्मरण करते तो गौर वर्ण के हो जाते। तो वो निर्विशेषवादी मायावादी क्या कहते हैं? ये तो मतलब वही कृष्ण हो गई। नहीं, वो कृष्ण नहीं, वो अभी भी राधा रानी ही है, वो कृष्णमय हुई। कृष्ण कोई भी नहीं बन सकता। क्लियर हो रहा है भूमिका? कृष्ण कोई नहीं बन सकता, कृष्णमय हो सकते हैं, दोनों में अंतर है। लेकिन मायावादी इस फिलॉसफी को नहीं जानते। इसके विपरीत नारद मुनि द्वारा गोपियों को कृष्ण भक्ति की प्रशंसा सारे शास्त्र और सारे ऋषियों ने की है। तो गोपियों का जो प्रसंग है ये काम वासना का प्रसंग नहीं है, या गोपियों को आम स्त्री जो समझा जा रहा है वो भी गलत है, और गोपियों की जो बातें हैं उनको सामान्य रूप में समझा जा रहा है कि कृष्ण को भूलना चाहती हैं, ये सारी बातें असत्य हैं। गोपियां अगर कृष्ण को ये कहती हैं कि वो मैं उनको भूलना चाह रही, तब भी वो कृष्ण ही उद्दीपन कर रहे हैं। तो इस तरह से सिद्धांत को सही रूप में एस्टैब्लिश किया है नारद मुनि ने कि गोपियां जो है सर्वश्रेष्ठ है और वो सामान्य स्त्रियां नहीं। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृपया जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो बंद